हेलो एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई होप ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड डूइंग वेल एंड आप सब अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे एंड वेल्दी होंगे एंड आपकी प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छे से चल रही होगी अपने एग्जाम की। सो दिस इज सुमन शेखावत एंड आज हमारा जो टॉपिक है वो है फ्रेजल वर्ब। इससे पहले हम ऑलरेडी 70 वर्ड्स जो है वो हमारे सेशंस में कर चुके हैं। फ्रेजल वर्ब में 70 फ्रेजल वर्ब्स मैं आप लोगों को ऑलरेडी करा चुकी हूँ। आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो है 71 वर्ड से, राइट। और जो लास्ट 10 वर्ड्स का हमारा रीकैप चलता है वो भी डेफिनेटली चलेगा। लास्ट 10 वर्ड्स जो हैं वो मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करूंगी कि हमने लास्ट 10 वर्ड्स क्या किए हैं। इन शॉर्ट विद इन 5 मिनट मैं आप लोगों को ये बताऊंगी। 5 मिनट भी नहीं, उससे भी कम टाइम ही लगेगा। थोड़ा सा एक रीकैप जो है वो हो जाए, देन हम 71 वर्ड्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आपको वीडियोस जो है पसंद आए होंगे। पिक्चर मेथड के साथ में हम लोग ये कर रहे हैं। बेसिकली हम एक वर्ड लेते हैं फ्रेजल वर्ब, उसका मीनिंग रहता है इंग्लिश में एंड हिंदी में, एंड देन हम उसका एग्जाम्पल लेते हैं और उसके बाद में जो हमारा सिनेरियो रहता है वो रहता है एक पिक्चर। पिक्चर के थ्रू अगर कोई क्रिएटिविटी के साथ हम कोई चीज सीखते हैं तो हमें और ज्यादा जल्दी से वो याद होती है, ज्यादा जल्दी से हमें समझ आता है और हम लॉन्ग टाइम तक उसको मेमोराइज कर पाते हैं, रख पाते हैं, ठीक है। तो चलिए उसी पैटर्न के साथ में स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं, आप इससे पहले 70 वर्ड्स कर चुके हैं, अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो डेफिनेटली आप इस वीडियो को भी लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा और आपको और किन किन चीजों की नीड है, क्या क्या और वीडियोस चाहिए किन किन टॉपिक्स पर। शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, सब्सक्राइब जरूर कर लें यूट्यूब चैनल को और आप इस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा सो डेट अपकमिंग जो भी नोटिफिकेशंस हो या अपकमिंग जो भी न्यू वीडियोस आए आपके पास में टाइम टू टाइम सबसे पहले पहुंच जाएं। चलिए, एंड दीज आर माई सोशल मीडिया हैंडल्स, तो आप ये टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा सो डेट आपको सभी प्रैक्टिस मटेरियल एंड और सारे अपडेट्स टाइमली मिल जाए। तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, इस पर थोड़ा एक्टिव भी रहें। कुछ प्रैक्टिसेस मैं आपको देती हूँ शॉर्ट टर्म के लिए एंड देन उनको मैं डिलीट कर देती हूँ, तो आप उनसे रह ना जाएं, आपको टाइम टू टाइम सारा मटेरियल मिल जाए, उसके लिए आप इस टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सो अब हम चलते हैं लास्ट 10 वर्ड्स का थोड़ा सा रिकैप हो जाए। जो हमने 10 वर्ड्स किए थे वो है, जो हमारा 61 वर्ड था वो था डन फॉर। डन फॉर मीन्स होता है बर्बाद हो जाना, बी रूइंड, इट मीन्स बर्बाद हो जाना। जैसा कि आपको इस पिक्चर के थ्रू दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जो पिक्चर मेंशन है इसके थ्रू आप इजीली समझ पा रहे होंगे। एंड जैसे कि आपने ये मूवी में भी देखा होगा चुप चुप के में, जैसा ये था कि अरे मैं तो बर्बाद हो गया करके। नेक्स्ट वर्ड है ड्रॉ अप। ड्रॉ अप जो है इट मीन्स होता है किसी चीज का कोई एक स्केड्यूल बनाना, एक टाइम टेबल बनाना, एक रूपरेखा बनाना, है ना, जैसे कि आपको इसमें दिख रहा है पिक्चर में भी। नेक्स्ट वर्ड था हमारा ड्रॉ ऑन या फिर ड्रॉ अपॉन। इट मीन्स होता है कि आपके पास में जो भी चीजें हैं अवेलेबल हैं, जो भी चीजें अवेलेबल हैं, ठीक है, उन्हीं को यूटिलाइज करना एंड उन्हीं से आगे ग्रो करना, उन्हीं को इस्तेमाल करना। जो अवेलेबल चीजें हैं उन्हीं को इस्तेमाल करके सक्सेस को हासिल करना, इस पिक्चर के थ्रू आपने देखा था। नेक्स्ट था हमारा ड्रॉप इन। ड्रॉप इन मीन्स होता है कहीं पर भी एक शॉर्ट विजिट करना या फिर किसी से मिलने जाना, एक शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन का विजिट करना, किसी से मिलने जुलने जाना, ठीक है, जैसा वीकेंड पे अपने दोस्तों से मिलते होंगे वैसा। नेक्स्ट था हमारा वर्ड 65 जो वर्ड था वो था ड्रॉप आउट। ड्रॉप आउट मीन्स क्या होता है, किसी चीज को बीच में छोड़ देना या पीछे हट जाना। बीच में छोड़ देना या पीछे हट जाना जो है वो इसका मीनिंग था, जैसे कि मार्क ने जो है वो अपना कॉलेज बीच में छोड़ दिया था। नेक्स्ट था हमारा फॉल बैक। फॉल बैक मीन्स होता है मैदान छोड़ के भाग जाना, है ना, या डर के भाग जाना भी आप बोल सकते हैं, जैसे हमने पाकिस्तान वाला एग्जाम्पल लिया था, इसके थ्रू आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट वर्ड था हमारा फॉल बैक ऑन। नेक्स्ट वर्ड था हमारा फॉल बैक ऑन मीन्स डिपेंडेंट होना, किसी पर आश्रित होना। फॉल बैक ऑन मीन्स किसी पे आश्रित होना, डिपेंडेंट होना, राइट। फॉल ऑफ मीन्स क्या था, किसी चीज में डिक्रीज होना, नंबर में कमी आना, राइट। नेक्स्ट वर्ड था हमारा फॉल आउट। फॉल आउट मीन्स होता है लड़ाई झगड़े करना, जैसे हमने चिंटू चिंटी वाला एग्जाम्पल लिया था, लड़ाई झगड़ा करना, ओके। नेक्स्ट था हमारा फॉल इन विद। फॉल इन विद मीन्स होता है किसी चीज पर राजी हो जाना, एग्री हो जाना, ठीक है। चलिए, सो अब जो है आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो वर्ड है, पहला जो वर्ड है वो है हमारा फॉल थ्रू। आज का पहला वर्ड क्या है हमारा, फॉल थ्रू। फॉल थ्रू मीन्स क्या होता है, फॉल थ्रू मीन्स होता है टू रिमेन इनकम्प्लीट या फिर फेल हो जाना, या तो कोई चीज इनकम्प्लीट होना या फिर उस चीज में फेल हो जाना। जैसे आपने कोई योजना बनाई हो, कोई प्रोजेक्ट बनाया हो और उसमें क्या हो, फेल हो जाना, या फिर वो चीज कोई काम आपने स्टार्ट किया और वो इनकम्प्लीट रह जाना, उसमें नाकामयाब हो जाना।
विफल होना या फिर नाकामयाब होना भी आप इसको बोल सकते हैं। यानी कि आपने कोई चीज स्टार्ट किया हो, कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट किया हो, कोई काम स्टार्ट किया हो, या तो उसमें फेल हो जाना या फिर उसमें कामयाब नहीं होना, सक्सेस नहीं होना, विफल हो जाना। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। फॉर वांट टू सफिशिएंट फंड्स फॉर योर न्यू प्रोजेक्ट इज लाइकली टू फॉल थ्रू। फॉल थ्रू मीन्स ऐसा लगता है कि वो नाकामयाब हो जाएगा, फेल हो जाएगा, विफल हो जाएगा। ठीक है, इट मीन्स वो कंप्लीट नहीं होगा, इनकम्प्लीट रह जाएगा, ऐसा लगता है। फॉर पिक्चर के थ्रू अगर हम देखते हैं, जैसा कि आपको दिख रहा है, प्रोजेक्ट फेलियर मीन्स कि प्रोजेक्ट जो है उसके फेल होने के चांसेस लगना, उसके कामयाब नहीं होने के चांसेस लगना, जैसा कि आप इन भाई साहब के पिक्चर से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो ऐसा होना। आगे बढ़ते हैं दूसरे वर्ड पे। जो सेकंड वर्ड है आज का वो है फॉलो अप। फॉलो अप मीन्स क्या होता है? परस्यू आफ्टर द फर्स्ट अटेम्प्ट, यानी कि पहले अटेम्प्ट के बाद में, है ना, पहले अटेम्प्ट के बाद में उसको परस्यू करना या फिर उसकी जांच करना, उसको आगे बढ़ाना, राइट, जांच करना या फिर आगे की कार्यवाही करना। यानी कि कोई चीज आपने स्टार्ट किया है उसको फॉलो अप करना, उस पे आगे जांच करना, उसको आगे कंटिन्यू रखना, उसको फॉलो अप लेना कि हाँ अब कैसा चल रहा है, क्या है। तो फॉलो अप मीन्स बेसिकली क्या हो जाता है? जांच करना या फिर उसको आगे कंटिन्यू उस पे कार्यवाही करना। ठीक है, चलिए फॉर एग्जाम्पल the work has been followed up by a group of researchers, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं the research ले लो या the study ले लो। ठीक है, स्टडी हो गया, रिसर्च ले लो या वर्क ले लो। the work has been followed up by a group of researcher, like उसको आगे फॉलो अप, जो काम स्टार्ट किया था, जो स्टडी स्टार्ट की थी या जो रिसर्च जो है वो स्टार्ट किया गया था, उसका आगे फॉलो अप लिया गया, किसके थ्रू? ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स के थ्रू। जो ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स है उनके थ्रू उसका फॉलो अप लिया गया, उस पर जांच किया गया, उसको आगे कंटिन्यू देखा गया। जैसे कि आपको पिक्चर से दिख ही रहा था। जो नेक्स्ट वर्ड है आज का हमारा वो क्या है? गेट अहेड। नेक्स्ट वर्ड जो है हमारा आज का वो क्या है? वो है गेट अहेड। गेट अहेड मीन्स गो फॉरवर्ड, जीत की तरफ बढ़ना, आगे बढ़ना। जीत की तरफ बढ़ना या आगे बढ़ना भी आप कह सकते हैं। ठीक है, गेट अहेड मीन्स कि हाँ भाई जीतना, पहले आना, सबसे पहले रहना। गेट अहेड मीन्स सबसे पहले रहना, जीतना या आगे बढ़ना भी आप कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन गेट अहेड ऑफ योर राइवल्स ओनली बाय, ये यहां पर लिखा है हार्ड वर्क, HARD, हार्ड वर्क। ठीक है, यू कैन गेट अहेड ऑफ योर राइवल्स ओनली बाय हार्ड वर्क। आप अपने राइवल से जो है आगे बढ़ सकते हैं, जीत सकते हैं। कैसे? सिर्फ और सिर्फ हार्ड वर्क के थ्रू, मेहनत करके। अगर आप मेहनत करते हैं तो आपसे जो जलने वाले लोग हैं या आपसे जो कंपीट करने वाले लोग हैं, आपके जो राइवल्स हैं, आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, आप उनसे आगे बढ़ सकते हैं। कैसे? सिर्फ और सिर्फ मेहनत के थ्रू। अगर आप मेहनत करेंगे तो कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है, आप हर चीज जीत सकते हैं दुनिया में। बट उसके लिए एक ही चीज है, कोई शॉर्टकट नहीं है, और वो क्या है? बिना शॉर्टकट के, कोई शॉर्टकट नहीं देखना है, मेहनत करना है, हार्ड वर्क करना है, राइट। जैसा कि आपको इस पिक्चर के थ्रू क्लियरली दिखाई दे रहा है, गेट अहेड मीन्स जीतना, आगे बढ़ना या गो फॉरवर्ड, राइट। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं बिना समय बर्बाद किए। ओके, सो नेक्स्ट वर्ड है गेट अलोंग। नेक्स्ट वर्ड क्या है आज का? वो है गेट अलोंग। गेट अलोंग मीन्स होता है बी फ्रेंडली। गेट अलोंग मीन्स क्या होता है? मिलजुल के रहना, खुशी खुशी रहना। जैसा कि आपको अपने परिवार में रहना चाहिए। छोटे मोटे इश्यूज हर जगह होते हैं, बट आपको क्या करना चाहिए? गेट अहेड मीन्स क्या होगा? मिलजुल के रहना, हंसी खुशी से आपको रहना चाहिए अपना फैमिली के साथ या अपने परिवार के साथ, राइट। For example, they just can't get along together क्योंकि because temperamental differences, वो क्या है? साथ में नहीं रह सकते। get along means मिलजुल के, खुशी खुशी, वो साथ में मिलजुल के हंसी खुशी नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि उनका टेम्परामेंट सेम है। टेम्परामेंटल आप डिफरेंसेस बोल सकते हो, या अगर दोनों ही लोग अगर गुस्से वाले हैं तो चीजें नहीं चल पाती हैं, तो लड़ाई झगड़े होते ही हैं। अगर कोई एक इंसान गुस्सा करता है और दूसरा उसमें पेशेंस रख ले थोड़ा, तभी चीजें चल पाती हैं, तभी रिश्ते चल पाते हैं। तो अगर कोई एक गुस्सा करता है तो दूसरे को पेशेंस रखना चाहिए, दूसरे को शांति रख लेना चाहिए, राइट।
तभी तो चीजें अच्छी चलेंगी ना। तो ऐसा ही गेट अलोंग मीन्स क्या होगा, मिलजुल कर रहना, खुशी खुशी रहना, अच्छे से साथ में मिलजुल के रहना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, पिक्चर के थ्रू देखते हैं। बोथ ऑफ देम कैन नेवर गेट अलोंग टुगेदर। भाई दोनों में से कोई भी जो है क्या है, बोथ ऑफ देम कैन नेवर, वो दोनों साथ में कभी भी नेवर गेट अलोंग। नेवर गेट अलोंग मतलब कभी भी हंसी खुशी नहीं रह सकते हैं, दोनों साथ में कभी भी हंसी खुशी नहीं रह सकते हैं, क्योंकि दोनों का टेम्परामेंट सेम होगा। दोनों ही अगर गुस्से वाले होंगे तो कैसा चलेगा, एक गुस्से में हो एक पेशेंस रख ले तो चीजें चल जाएगा। तो वो दोनों ही क्या है, साथ में खुश नहीं रह सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास में वर्ड वो है गेट एट। गेट एट मीन्स क्या होता है, गेट एट मीन्स होता है कहीं पहुंचना या फिर अंडरस्टैंड करना, कहीं पर पहुंचना या फिर अंडरस्टैंड करना। ठीक है, पहुंचना या प्राप्त करना आप बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट एट द ट्रुथ एटसेट्रा। बहुत ही मुश्किल है सच तक पहुंचना, बहुत ही मुश्किल होता है सच्चाई तक पहुंचना, सच तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल काम होता है। ठीक है, तो क्या है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट एट द ट्रुथ, सच्चाई तक पहुंचना। या फिर आप इस पिक्चर के थ्रू देख सकते हैं, ये बच्ची है कोई छोटी और ये कोई जैम का जार रखा है, जैम रखा है, बच्चों को तो जैम वैसे ही बहुत पसंद होता है। तो ये क्या कोशिश कर रही है, इस तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, गेट एट, शी वांट टू गेट एट द जार। वो चाहती है कि वो इस जार को ले ले और इसमें से जो जैम है वो खा ले। हो सकता है इसकी मम्मी बाहर गई होंगी तो वो ऐसी कोशिश कर रही होंगी, है ना। यही करते ना, बचपन में यही करते थे, हम भी यही करते थे कि मम्मी कहीं बाहर चली गई होती थी तो हम ये देखते थे, अच्छा अभी मुझे मीठे का बहुत क्रेविंग रहता है ना। तो ये रहता था कि अच्छा मम्मी बाहर गई है तो चलो ये खा लेते हैं, वो खा लेते हैं, मीठा खा लेते हैं, कुछ मिठाइयाँ रखी हो तो वो खा लेते हैं, है ना। तो ऐसा रहता था कि जब भी हो तो हमारा भी सीन यही रहता था। मम्मी गई है, छोटे होते थे तो चलो अच्छा स्लैब पे चढ़ जाते हैं, उस पे चढ़ के वो बॉक्स उतार लेते हैं, उसमें से ये खा लेते हैं, है ना। मम्मी आती पूछती तो हम ऐसे बेचारे सीधे बनते थे जैसे हमने कुछ किया ही नहीं हो। हम इतना सीधे बन जाते थे कि हमने कुछ किया ही नहीं हो, मतलब हम बहुत सीधे हैं, है ना। हमसे ज्यादा सीधा तो कोई है ही नहीं दुनिया में, तो ऐसे सीधे बन जाते थे। तो वैसा ही कुछ। इट्स नॉट ईजी टू गेट एट अ रेप्यूटेड पोस्ट इन एसएससी सीजीएल। भैया इतना आसान नहीं है गेट एट अ रेप्यूटेड पोस्ट, एक रेप्यूटेड पोस्ट जो है वो हासिल करना, किसमें, एसएससी सीजीएल में। इतना आसान नहीं है रेप्यूटेड पोस्ट हासिल करना एसएससी सीजीएल में, इवन किसी भी एग्जाम में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड पे देख चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है गेट अवे। गेट अवे मीन्स होता है स्केप, यानी कि बच जाना या फरार हो जाना, बच जाना या फरार हो जाना। फॉर एग्जाम्पल, दे गॉट अवे ऑन स्कूटर। जैसे कि आपको इस पिक्चर के थ्रू दिख रहा है कि ये दोनों चिंटू एंड चिंटी, ये दोनों क्या है, गेट अवे, फरार हो गए। किस पे, स्कूटर पे ही, स्कूटर पे फरार हो गए, भाग गए, है ना। अभी ये होता है ना जब इंसान बोलते हैं ना कि प्यार तो अंधा होता है ना। तो प्यार में तो इंसान अंधा होता है। स्कूटर पे इधर उधर मैं अगर कहीं जाती हूँ, मैं देखती हूँ लड़कियां बहुत लाइक शॉर्ट्स में, इतनी ठंडी में भी शॉर्ट्स में और स्कूटर पर घूम रही होती हैं, जहां हम 2-3 स्वेटर पहन रखे होते हैं, पहले इनर फिर स्वेटर फिर जैकेट, और अपने आप को पूरा कवर करके, मतलब हम ऐसे ठंडी में बाहर निकलते हैं। उसके बाद भी ठंडी लगी जाती है, पता नहीं क्यों, ऐसा अपने आप को कवर अप करके नीचे सॉक्स एंड शूज एंड मतलब पूरा अपने आप को अच्छे से ढक के निकलते हैं, फिर भी हमें ठंडी लग रही होती है। बट फिर वो ही होता है ना कि इंसान को प्यार में ठंड कहाँ लगती है। वो तो प्यार में होते हैं, अपना स्कूटर पे घूम रहे हैं शॉर्ट्स में एंड बहुत पतली सी स्वेटर में, लड़कियों को ठंडी नहीं लगती। मैं सोचती हूँ भाई ये कौन सा चमन प्रकाश खाती है, आई मीन चमन प्राश, हाँ चमन प्राश, नॉट चमन प्रकाश। हाँ, तो कौन सा चमन प्राश खाती हैं कि इन्हें ठंडी नहीं लगती है, और हमें इतनी क्यों लगती है, हमें इतनी ठंडी क्यों लगती है। तो ये थोड़ा सा रहता है। तो इंसान प्यार में होता है ना, तो उसे तो सब दुनिया ऐसी लगती है कि बस कुछ नहीं है, जो है यही है दुनिया। बट उसके बाद जब आता है कि आपके साथ वाली आपकी जो फ्रेंड है वो करियर वाइज बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आप तो अरे आप तो प्यार में थे, तो उससे ज्यादा फोकस रखें अपने करियर पे। ठीक है, प्यार व्यार सब बाद की चीजें हैं, प्राइमरी चीज होती है आपका करियर एंड आपकी फैमिली, बाकी सब सेकेंडरी चीजें होती है, तो उन पे ज्यादा फोकस करें। ओके, अब जैसे कि दे जस्ट गॉट अवे आफ्टर बॉम्बिंग द सिटी।
भाई ये दोनों फरार हो गए आफ्टर बॉम्बिंग द सिटी, शहर को। ओके देखो भैया, नोटों से भरा बैग ले जा रहे हैं, तो ये भी क्या हो गए, बेसिकली क्या हो जाएगा, गॉट अवे मीन्स क्या हो जाता है, फरार हो जाना, फरार हो जाना। ठीक है, नेक्स्ट है गेट अवे विद। नेक्स्ट हमारा फ्रेजल वर्ब क्या है, गेट अवे विद। इट मीन्स होता है विदाउट बीइंग पनिश्ड, या तो पनिशमेंट ही नहीं मिलना, और विद लिटिल पनिशमेंट, या कोई छोटी पनिशमेंट मिलना बिना सजा के, या फिर थोड़ी सी ही सजा के साथ, या तो कोई सजा मिलना ही नहीं, या फिर बहुत थोड़ी बहुत सजा मिलना। जैसे कि हमारे इंडिया में एज सच, मैं बोलती भी हूँ कि एज सच लड़कियों की सेफ्टी रिलेटेड कोई खास रूल्स है नहीं, इतने सारे रेप केस होते हैं, उनका मर्डर हो जाता है, एंड कुछ टाइम में वो लोग आराम से अपना घूम रहे होते हैं, एक लड़की की पूरी लाइफ खराब हो जाती है, उसकी डेथ भी हो जाती है। ठीक है, एंड जो दोषी होता है, जो जिसको सजा मिलनी चाहिए, उसे एज सच 1-2 साल का बस अंदर रख लिया जाता है और छोड़ दिया जाता है। तो दिस इज नॉट राइट। इस चीज के अगेंस्ट मुझे लगता है कि आई थिंक अच्छे रूल्स होने चाहिए इंडिया में भी, लड़कियों की सेफ्टी सिक्योरिटी रिलेटेड इतने कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स है नहीं। हाँ, योगी जी ने जरूर अच्छा कर रखा है, बाकी ऐसा कहीं पर इतना कुछ है नहीं, तो होना चाहिए, है ना। और रूल सबके लिए सेम होना चाहिए, डजेंट मैटर कि आप किसी पॉलिटिशियन के या किसी के भी नोन है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो गेट अवे विद मीन्स क्या होता है, या तो कोई सजा ही ना मिलना, या बहुत थोड़ी सी सजा मिलना। फॉर एग्जाम्पल, ऑल्दो हिज फॉल्ट वॉज सीरियस, उसका जो फॉल्ट था, गलती थी, वो बहुत ज्यादा सीरियस थी। ही गॉट अवे विद, ही गॉट अवे विद लाइट पनिशमेंट, तो उसे क्या है, बहुत थोड़ा सा पनिशमेंट देके छोड़ दिया गया। उसे क्या किया गया, बहुत थोड़ा सा पनिशमेंट देकर छोड़ दिया गया। ठीक है, तो गॉट अवे विद मीन्स क्या हो जाता है, या तो पनिशमेंट मिलना ही नहीं, या बहुत थोड़ा सा पनिशमेंट मिलना। ठीक है, जैसे कि आप ये देखो, अभी जैसे इसने कुछ किया होगा, इसकी मम्मी इसे डांट रही है, वैसे लग तो ऐसा रहा है कि कोई चिंटू और इसे चिंटी डांट रही है। अच्छा, तुम कल उस लड़की से बात कर रहे थे व्हाट्सएप पे, हाँ मैंने देखा तुम्हारी चैट, तुम बड़ा हाय हेलो कर रहे थे, उसने तुम्हें है ना हाय भेजा, तुमने उसके मैसेज को लाइक किया, और वो भी दिल वाला लाइक किया, नॉर्मल वाला लाइक नहीं किया, दिल वाला लाइक किया। अब ये बेचारा सोच रहा होगा, अरे यार, तो इससे बेटर सिंगल रहें, सुखी रहें। ठीक है, सिंगल रहें और सुखी रहें। क्यों ऐसी चीजों में पड़ना है, इतना वो हेडेक कि यहाँ नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं खाना, वो नहीं पहनना, फलाना ढिमकाना, पता नहीं क्या क्या। इससे बेटर सिंगल रहें, सुखी रहें, है ना। अपना जब सोना हो सो, जब खाना हो खाओ, जहाँ जाना हो जाओ, जो पहनना हो पहनो। राइट, ऐसा लगता है कि कोई लड़का आपके साथ रिलेशनशिप में नहीं हो, उसने आपको गोद ले लिया हो, भाई इतना तो पिताजी भी नहीं कहते हैं किसी के, तो ऐसा ही रहता है। राइट, ऐसा नहीं है, ऐसा लड़कों के साथ भी होता है। आई मीन आई एम नॉट सेइंग कि लड़कियां तो बहुत अच्छी होती हैं, वो तो कुछ नहीं कहती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लड़कियां तो आई थिंक और ज्यादा ओवर पोजेसिव होती हैं। तो बस यही है कि अपना सिंगल रहो, आराम से पढ़ो, अपना करियर बनाओ, फैमिली को टाइम दो, फैमिली के साथ ट्रिप पे जाओ, एंड या यही है। चलिए, नेक्स्ट जो है वो क्या है, गेट ऑन। गेट ऑन मीन्स होता है प्रोग्रेस। गेट ऑन मीन्स क्या होता है, कामयाबी प्राप्त करना, प्रोग्रेस। फॉर एग्जाम्पल, हाउ इज योर डॉटर गेटिंग ऑन विद योर स्टडी। ठीक है, जैसा कि आपको पिक्चर से दिख रहा है कि भैया बेसिकली हाउ इज योर डॉटर गेटिंग ऑन विद योर स्टडी। अभी देखो, अभी आप कुछ लड़की कुछ अच्छा करेगी, कितना प्राउड फील करते हैं पेरेंट्स कि हाँ यार हमारी बेटी ने नाम कमाया है। क्योंकि बेसिकली इंडिया में आज भी ऐसी जगह हैं जहाँ पर एज सच देखा जाए तो लड़कियों को उतनी एजुकेशन नहीं दी जाती है, उतना प्रायोरिटाइज नहीं किया जाता है। लेकिन अगर आप कुछ अच्छा करोगे, है ना, तो और आपके रिश्तेदार हैं, आपके जो पड़ोस के लोग हैं, उनको थोड़ा सा क्या इंस्पिरेशन मिलती है आपसे। जैसे कि मैं मेरी फैमिली में पहली लड़की हूँ जिसने लाइक इतना एजुकेशन लिया है एंड काम किया है, आई मीन इतना काम किया है। तो मैंने बहुत कम एज में अपना खुद का घर खरीदा, एंड पूरी मेरे फादर के एक्सपायर हो जाने के बाद पूरी फैमिली को मैं अकेले चला रही थी। मतलब अब तो चलो ठीक है, मेरे ब्रदर जॉब लग गए हैं, बट यस उस टाइम पे लाइक मैं अकेले सब चीज़ें मैनेज कर रही। तो मैंने अकेले घर खरीदा, तो पूरे कॉलोनी के लोग, में जब भी ऐसा होता है तो लोग मिलने आते हैं, मेरी मदर जो है उनसे मिलवाती हैं कि ये मेरी बेटी है। लोग पूछने आते हैं हम अपनी बेटी को क्या एजुकेशन दें, क्या कराएं। तो ये भी अपने आप में एक वो होता है कि वो बहुत प्राउडली मेरी मदर बोलती है कि यस शी इज़ माई डॉटर। तो वो भी अपने आप में एक वो बोलते हैं ना, एक अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि आई थिंक एक ये होना कि अच्छे रिलेशनशिप से बेटर है कि आप एक अच्छी बेटी बने या अच्छा बेटा बने, तो आपके पेरेंट्स आप पर प्राउड करेंगे। और अगर वो आप पे प्राउड करते हैं तो उससे बड़ी चीज़ कुछ नहीं होती आई थिंक लाइफ में। तो ऐसा कुछ करें कि आपके पेरेंट्स प्राउडली बोलें। राइट,
चलिए नेक्स्ट जो है वो है गेट ऑन विद। गेट ऑन विद मीन्स होता है लाइव टुगेदर। वीडियो को लाइक जरूर कर देना पसंद आए तो। लिव टुगेदर एंड पुल विद, इट मीन्स साथ रहना या साथ खींचना। बोथ हस्बैंड एंड वाइफ आर गेटिंग ऑन वेल विद ईच अदर। तो इट मीन्स क्या होता है, साथ रहना एक दूसरे के। आज का जो लास्ट वर्ड है वो है गेट ओवर। गेट ओवर मीन्स होता है रिकवर फ्रॉम इलनेस, किसी बीमारी से उठना, और शॉक कम ओवर, या फिर किसी शॉक से बाहर आना, उबर जाना, किसी चीज से बाहर आना, आगे बढ़ना। शी इज स्टिल ट्राइंग टू गेट ओवर फिनेंशियल क्राइसिस। तो वो क्या है, वो अभी भी ट्राई कर रही है गेट ओवर फिनेंशियल क्राइसिस, जो उसके फिनेंशियल क्राइसिस हैं उनसे आगे बढ़ने की, उनसे बाहर निकलने की, उनसे रिकवर होने की। तो बेसिकली गेट ओवर मीन्स क्या होगा, किसी चीज से आगे बढ़ना या फिर रिकवर करना या कम ओवर करना, राइट। तो चलिए आज के लिए इतने ही वर्ड्स हैं, एंड अब मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में। सो नेक्स्ट अभी आप लोगों के 20 फ्रेजल वर्ब्स और रह गए हैं, तो टोटल 100 फ्रेजल वर्ब्स हो जाएंगे आपके पास में। तो आई होप कि आपको पसंद आया होगा एंड पिक्चर मेथड आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।